जब जेब खाली होती है ना, तब इंसान का चरित्र परखना बहुत आसान होता है। वो शांत रहेगा, झुकेगा, हर बात मानेगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब उसी इंसान के हाथ में अचानक पैसा आने लगता है। पैसा सिर्फ आपकी जेब नहीं भरता, वो सबसे पहले आपके भीतर दबे हुए उस असली इंसान को बाहर निकालता है जिसे आपने दुनिया के डर से छुपा कर रखा था। आचार्य चाणक्य कहते थे कि लक्ष्मी का स्वभाव बहुत चंचल है, पर उससे भी ज्यादा चंचल इंसान की बुद्धि है जो पैसा देखते ही अपना संतुलन खो देती है। जैसे ही पहला बड़ा धन का टुकड़ा आपके खाते में आता है, आपके आसपास की हवा बदल जाती है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि आपके दुश्मन भी एक अलग मुखौटा ओढ़कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। और इसी मोड़ पर, ठीक इसी पल में 90% लोग एक ऐसी भयानक गलती कर बैठते हैं जिसकी कीमत उन्हें आने वाले कई सालों तक चुकानी पड़ती है। आज हम उस परम सत्य की बात करेंगे जो धन आने के पहले ही पल से आपको लागू करना है, वरना जो लक्ष्मी आज मुस्कुरा कर आई है वो कल आपको बर्बाद करके निकलेगी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो धन को सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि अपनी ताकत समझने लगता है। जैसे ही पैसा आता है, जीभ का स्वाद और शब्दों का वजन दोनों बदल जाते हैं। आप अचानक उन लोगों को सलाह देने लगते हैं जो आपसे उम्र और तजुर्बे में बहुत बड़े हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जब धन का आगमन हो तो सबसे पहले अपनी जुबान पर ताला लगाओ। दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपका समय बदल चुका है, क्योंकि इस दुनिया में आपकी तरक्की से खुश होने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। बाकी पूरी भीड़ सिर्फ इस ताक में बैठी है कि कब आपकी नजर चूके और वो आपकी जड़ें काट सके। जब पैसा आता है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है भय का सही मूल्यांकन। आपको लग सकता है कि अब आपके पास ताकत है, लेकिन सच ये है कि अब आप ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। एक गरीब इंसान को लुटने का डर नहीं होता, लेकिन एक अमीर इंसान के चारों तरफ गिद्ध मंडराने लगते हैं। सोच कर देखिए, जैसे ही समाज को पता चलता है कि आपके पास पैसा बढ़ रहा है, लोग आपके प्रति अपना व्यवहार क्यों बदलते हैं? क्या वो आपसे प्यार करने लगते हैं? नहीं, वो उस धन की ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। आपके पुराने मित्र जो कभी आपकी सुध नहीं लेते थे, अचानक आपके शुभ चिंतक बन जाते हैं। आपके दूर के रिश्तेदार आपके घर के चक्कर लगाने लगते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति धन आने पर अपने करीबियों की पहचान नहीं बदलता, वो जल्द ही धोखा खाता है। धन आने पर सबसे पहले अपने आसपास के लोगों के चेहरों को पढ़ना शुरू करो। देखो कि किसकी आंखों में आपके लिए सच में खुशी है और किसकी आंखों में लालच की चमक। अगर आप इस फर्क को नहीं समझ पाए तो आप अपने ही घर में सांप पाल रहे हैं। पैसा आते ही सबसे पहले अपने खर्चों को नहीं बल्कि अपने गुप्त शत्रुओं की सूची को अपडेट करो। शांत रहो, इतने शांत कि किसी को अंदाजा भी ना हो कि आपके पास कितना साम्राज्य खड़ा हो रहा है। अक्सर देखा गया है कि जब नया नया पैसा आता है तो इंसान सबसे पहले अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल देता है। वो गाड़ियां खरीदेगा, महंगे कपड़े पहनेगा और दिखावे के उस जाल में फंस जाएगा जिसे समाज सफलता कहता है। लेकिन ये सफलता नहीं है, ये तो विनाश का आमंत्रण है। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन का संचय करना और उसे छुपा कर रखना ही उसकी असली सुरक्षा है। जब आप अपने धन का प्रदर्शन करते हैं तो आप सीधे तौर पर चोरों, डकैतों और जलन से भरे लोगों को अपने घर का रास्ता दिखाते हैं। प्रदर्शन हमेशा कमजोरी का प्रतीक होता है। जिसके पास सच में ताकत होती है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब धन का प्रवाह शुरू हो तो अपनी सादगी को दोगुना कर दो। जितना हो सके साधारण दिखो। आपकी सादगी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगी। जब लोग आपको देखकर यह अंदाजा ही न लगा पाए कि आपके पास कितना है, तब तक आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। चलो एक गहरी बात समझते हैं। धन का आना सिर्फ एक परीक्षा है। ये परीक्षा इस बात की नहीं है कि आप कितने अमीर हो सकते हैं, बल्कि इस बात की है कि आप अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं। पैसा आते ही जो वासनाएं सोई हुई थीं, वो अचानक जाग उठती हैं। नए शौक, नई आदतें और नए ऐब इंसान को घेर लेते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि कुसंस्कार और गलत आदतें धन को ऐसे चाट जाती हैं जैसे दीमक लकड़ी को। अगर पैसा आने के बाद आपने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखा तो वो धन आपके पतन का कारण बनेगा। शराब, जुआ या किसी भी तरह का व्यसन आपके सारे साम्राज्य को कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए जैसे ही पहला बड़ा मुनाफा या धन हाथ में आए, अपने गुरु के चरणों में जाओ या अपने भीतर के विवेक को जगाओ। खुद को याद दिलाओ कि ये पैसा आपकी मेहनत और भाग्य का फल है। इसे बर्बाद करने का हक आपको खुद भी नहीं है। इस दुनिया का एक और कड़वा नियम सुनो। जब आपके पास पैसा होता है तो आपके अपने बच्चे और आपकी पत्नी भी आपके प्रति एक अलग तरह का आदर दिखाने लगते हैं। यह सुनने में बहुत क्रूर लग सकता है, लेकिन यही जीवन का नग्न सत्य है। आचार्य चाणक्य ने साफ शब्दों में कहा है कि इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं टिकता।
यहां तक कि एक पिता और पुत्र का रिश्ता भी समय आने पर धन और कर्तव्य के तराजू पर तौला जाता है। जब आपके पास पैसा आने लगे तो अपने परिवार को भी मर्यादा में रखना सीखें। धन का अंधा प्रवाह बच्चों को बिगाड़ देता है और परिवार में अहंकार को जन्म देता है। धन को इस तरह इस्तेमाल करो कि वो परिवार की रीढ़ बने, न कि उनके आलस्य और घमंड का कारण। धन आने पर सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें, न कि उनकी नाजायज ख्वाहिशों को पूरा करके उन्हें अपाहिज बना दें। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या धन आने पर दान करना जरूरी है? चाणक्य कहते हैं हां, लेकिन सही जगह और सही मात्रा में। धन का एक निश्चित हिस्सा धर्म और समाज के कल्याण में जाना ही चाहिए, क्योंकि जैसे तालाब का पानी अगर एक ही जगह रुका रहे तो वो सड़ जाता है, वैसे ही अगर धन सिर्फ एक ही जगह जमा रहे और उसका प्रवाह न हो तो वो घर में कलह और बीमारियां लेकर आता है। लेकिन दान का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाढ़ी कमाई को किसी भी ढोंगी या आलसी इंसान के हवाले कर दें। दान हमेशा सुपात्र को दिया जाना चाहिए, उसे जिसकी सच में जरूरत हो या जो समाज के निर्माण में लगा हो। जब पैसा आए तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को जागृत करो कि इस धन से मुझे कितने लोगों का भला करना है, ताकि इस धन का पुण्य हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहे। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज राजा है वो कल रंक बन सकता है। पैसा आने पर जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये मान लेते हैं कि ये पैसा हमेशा उनके पास रहेगा। वो भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं और वर्तमान के नशे में चूर हो जाते हैं। चाणक्य ने चेताया है कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। जब आपके पास अच्छा समय चल रहा हो तभी आपको अपने बुरे समय की तैयारी कर लेनी चाहिए। धन का एक बड़ा हिस्सा हमेशा ऐसे संकट के लिए बचाकर रखना चाहिए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। जब आपके पास पैसा आने लगे तो सबसे पहले अपनी आपातकालीन निधि को मजबूत करो। ये वो पैसा होगा जिसे आप कभी छुएंगे नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी ख्वाहिश सामने क्यों न खड़ी हो। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े शत्रु की जो पैसा आने के साथ मुफ्त में आता है, अहंकार। ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये आपकी भाषा में, आपके चलने के ढंग में और आपकी आंखों में उतर आया है। आप लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि कुछ समय पहले आप भी उसी कतार में खड़े थे। चाणक्य नीति के अनुसार अहंकारी व्यक्ति का विनाश निश्चित है, चाहे उसके पास कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो। रावण के पास सोने की लंका थी, पर अहंकार ने उसका नामो निशान मिटा दिया। जब पैसा आए तो अपने सिर को और झुका लो। जितने समृद्ध बनो उतने ही विनम्र बनो। विनम्रता ही वो कला है जो आपके धन को दीर्घायु बनाती है और आपको समाज में सच्चा सम्मान दिलाती है। इंसान की एक और फितरत सुनो। जब हाथ में पैसा नहीं होता तो वो बहुत बड़ा योजनाकार होता है। वो सोचता है कि जब मेरे पास धन आएगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही सच में धन की पहली किश्त सामने आती है, उसकी सारी योजनाएं हवा में उड़ जाती हैं। चाणक्य कहते थे कि धन आने पर इंसान का सबसे पहला काम अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होना चाहिए। आपकी अगली चाल क्या है, आपका अगला निवेश कहां होने वाला है, यहां तक कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका आभास आपके साए को भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में लोग आपकी सफलता बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपका अगला बड़ा कदम उन्हें परेशान कर देता है। इसलिए जब पैसा आए तो शांत बैठकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। शोर अपने आप मच जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर होने के बाद भी अचानक सड़क पर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो धन का सम्मान करना भूल जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जो धन की कद्र करता है। धन की कद्र करने का मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि उसका सही प्रबंधन करना है। जब पैसा आने लगे तो सबसे पहले अपने पुराने कर्ज और उधार को चुकाकर पूरी तरह मुक्त हो जाओ। किसी का हक मारकर या किसी का दिल दुखाकर कमाया हुआ धन कभी फलता फूलता नहीं है। यदि आपके ऊपर किसी का 1 रुपया भी बकाया है तो धन आते ही सबसे पहले उसे वापस करो, क्योंकि दुआएं और बद्दुआएं धन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। जब आप कर्ज से मुक्त होते हैं तो आपके भीतर का भय समाप्त हो जाता है और एक भयमुक्त दिमाग ही साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। एक और कड़वा सच जो आपको समझना होगा, जब आपके पास धन आता है तो समाज में आपकी गलत बातें भी लोगों को सही लगने लगती हैं। आपकी मूर्खतापूर्ण बातों पर भी लोग तालियां बजाने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इस चापलूसी से बचकर रहना, ये वो मीठा जहर है जो अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को ले डूबता है। जब लोग आपकी हर बात का समर्थन करने लगे तो समझ जाना कि वो आपसे नहीं, आपकी जेब से प्यार करते हैं।
ऐसे समय में आपको एक ऐसे आलोचक की जरूरत होती है जो आपको आपकी औकात और आपकी कमियां साफ साफ बता सके। अपने आसपास कम से कम एक व्यक्ति जरूर रखो जो आपके धन से प्रभावित ना हो और आपको गलत रास्ते पर जाने से टोक सके। अगर ऐसा कोई नहीं है तो रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करो और अपने अतीत को याद करो कि तुम कहां से आए हो। पैसा आने पर अक्सर लोग अपने पुराने दोस्तों और उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनके संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया था। वो नए अमीर दोस्तों की महफिलें तलाशने लगते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। चाणक्य ने कहा है कि जो पुराने और परखे हुए मित्रों को छोड़कर नए लोगों के पीछे भागता है वो अंत में अकेला रह जाता है। नए दोस्त आपके धन को देखकर आए हैं, जैसे ही धन जाएगा वो भी गायब हो जाएंगे, लेकिन जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था वही आपकी असली पूंजी है। जब पैसा आए तो उन लोगों का हाथ थामकर उन्हें भी ऊपर उठाने की कोशिश करो जिन्होंने आपके आंसू पूछे थे। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, इसे सिर्फ कमाया जा सकता है। सुनो, धन का एक और गुप्त नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि धन को हमेशा सही कार्यों में निवेश करना चाहिए ताकि वो और धन को खींच सके। धन को तिजोरी में बंद करके रखने से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन निवेश कहां करना है? सबसे पहला निवेश अपने खुद के ज्ञान और अपनी कुशलता पर करो। अगर आपके पास पैसा आ गया है लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी वही पुरानी और संकीर्ण है तो वो पैसा बहुत जल्द किसी चतुर इंसान के पास चला जाएगा। अपनी बुद्धि को धार देते रहो, नई चीजें सीखो, व्यापार के नए तौर तरीकों को समझो। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। जब तक आपका दिमाग विकसित हो रहा है तब तक आपका धन भी सुरक्षित है और बढ़ता रहेगा। जब समाज में यह खबर फैलती है कि अमुक व्यक्ति के पास बहुत पैसा आ गया है तो कानून, प्रशासन और सत्ता के ठेकेदार भी सक्रिय हो जाते हैं। चाणक्य जो खुद एक महान राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजा यानी सरकार और सत्ता से हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। न तो उनसे बहुत ज्यादा दुश्मनी अच्छी है और न ही बहुत ज्यादा नजदीकी। जब पैसा आए तो अपने सारे टैक्स, अपने सारे कागजात और अपने सारे कानूनी काम पूरी तरह साफ और स्पष्ट रखो। किसी भी तरह की हेरा फेरी या शॉर्टकट आपको एक ऐसे जाल में फंसा सकती है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जो धन कानून की नजरों से छुपाकर कमाया या रखा जाता है वो अंत में जुर्माने और बदनामी के रूप में बाहर निकल ही जाता है। अक्सर लोग अमीर होने के बाद अपनी सेहत को नजरअंदाज करने लगते हैं। वो देर रात तक पार्टियां करते हैं, गलत खानपान अपनाते हैं और सोचते हैं कि बीमारी आएगी तो पैसे से इलाज करा लेंगे। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। चाणक्य कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया है। अगर आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ दे तो इस अरबों करोड़ों के साम्राज्य का आप क्या करेंगे? महंगे बिस्तर पर अगर नींद ही ना आए तो उस सोने के बिस्तर का कोई मोल नहीं है। इसलिए जब पैसा आने लगे तो अपनी सेहत, अपनी मानसिक शांति और अपनी दिनचर्या को और ज्यादा अनुशासित कर लो। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और सात्विक जीवन जीना कभी मत छोड़ना। धन आपकी सुख सुविधाएं बढ़ा सकता है, आपका सुकून नहीं। एक बात अपने दिल और दिमाग में ठीक से बिठा लो, पैसा कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ। आज ये आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। ये सिर्फ एक ऊर्जा है जो घूमती रहती है। इसलिए इस धन को पाकर कभी भी इस भ्रम में मत जीना कि तुम अमर हो गए हो या तुम भगवान बन गए हो। जब पैसा आए तो अपने भीतर के इंसान को और अधिक संवेदनशील बनाओ। किसी गरीब की लाचारी का मजाक मत उड़ाना, किसी कमजोर को दबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है ना तो अर्श पर बैठा इंसान सीधे फर्श पर आकर गिरता है। और जब आप नीचे गिरते हैं तो वही लोग आपको उठाने आते हैं जिनके ऊपर पैर रखकर आप ऊपर चढ़े थे। तो आचार्य चाणक्य की इन अमर बातों को याद रखो। जब पैसा आने लगे तो सबसे पहले शांत हो जाओ, अपनी जुबान को वश में करो, अपने दुश्मनों को पहचानो, अपनी सादगी को अपना हथियार बनाओ, कर्ज से मुक्त हो जाओ और दिखावे की इस झूठी दुनिया से मीलों दूर रहो। यही वो गुप्त नीतियां हैं जो एक आम इंसान को सम्राट बनाती हैं और उसके साम्राज्य को हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। अगर इस सत्य को समझ गए हो तो आज से ही अपने भीतर बदलाव देखना शुरू करो। याद रखना, धन केवल एक परीक्षा है, इसे अपनी आत्मा का सौदा मत बनने देना। शांत रहो, शक्तिशाली बनो। अगर आज के इस संवाद ने आपके भीतर के विवेक को जगाया है तो इस विचार को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट में लिखें कि धन आने पर आप सबसे पहला बदलाव अपने भीतर क्या करेंगे। और ऐसी ही गहरी, सत्य और जीवन को बदलने वाली चाणक्य नीतियों को सुनते रहने के लिए इस चैनल से अभी जुड़ें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और कड़वे और शक्तिशाली सच के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, सजग रहें।